मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छीन छीन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छीन छीन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान
नहीं डगमगी मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी नाम तो आठों पहर रहे, तेरा नाम राम तो आठों पहर रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। ऐसा सुंदर ध्यान लगाया उपमन्यु जी ने शिव जी में। कहते हैं तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ध्यान से और धन की शुद्धि दान से होती है। अगर तन ठीक करना हो तो नित्य उठ करके बहुत बढ़िया स्नान करना चाहिए। कभी कभी सप्ताह में हल्दी का, जौ के आटे का, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, दही इत्यादि मिला करके उपटन करना चाहिए। 5-7 दिन में एक बार उपटन करना चाहिए। शरीर जो है ना बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहेगा। फिर क्या है, मन जो है अगर इसको शुद्ध करना है, तो कई चीजें दिन भर देखते रहते हैं तो हमारा मन इन नेत्रों के द्वार के द्वारा मलिन हो जाता है। इसलिए थोड़ा बैठ करके थोड़ा ध्यान करना चाहिए। शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन नेत्र बंद करके और भगवान सूर्य की तरह पीली पीली आभा आप कोशिश करेंगे ना, तो आपके आंखों के सामने पीला पीला दृश्य नजर आएगा। धीरे धीरे उस दृश्य को आप देखते रहो, उसी को निरखते रहो, उसी पर ध्यान केंद्रित रखो। और शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट और 2-2 घंटे तक भी आप वहां तक पहुंच सकते हो ध्यान लगा करके। ध्यान लगाने से मन पवित्र हो जाता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, योग, व्यायाम, प्राणायाम के साथ साथ हमें नित्य भगवान का ध्यान करना चाहिए। तीसरा बताया कि धन की शुद्धि दान से होती है। अगर आपके पास धन है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। जैसे कोई पानी का कुआं भरा है, और पनिहारी जाएगी नहीं, उसमें से जल निकालेगी नहीं, वो भरा ही रहेगा, तो धीरे धीरे उस पानी में कचरा गिर गिर के, पत्ते गिर गिर के वो पानी सड़ जाएगा और पीने के काम का नहीं रहेगा। और जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रोज निकलता रहता है, उस कुएं में नई नई सीर आती रहती है और पानी बिल्कुल पीने लायक बना रहता है।
ऐसे ही हमारी धन की स्थिति है। आपके पास प्रभु जी ने जो धन दिया है उसमें से नित्य थोड़ा थोड़ा निकलता रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आता रहना चाहिए। अगर उसको भर के रखे रहोगे तो भरे हुए बिना सींचने वाले कुएं की तरह गंदा हो जाएगा, इतना सड़ जाएगा कि पीने लायक भी नहीं रहेगा। और एक दिन जो है ना बीमारियां और बढ़ेगी उससे। कारण ज्यादा धन हो जाएगा ना जी बिना धर्म के, तो फिर रुखा लेगी चिंता। और फिर आजकल 25,000 से ज्यादा घर राग न सके, प्लाट ज्यादा ले लेला, दूसरा का नाम लिखा देला बेटे, फिर दूसरा का नाम लिखा दे, चिंता रली खा न जावा अपना प्लाट में। यो धन से जिन्हें और कोई तो बीमारी पैदा आएगी, मानसिक अवसाद पैदा हो जाएगा। और कहते हैं शरीर की बीमारियां तो नोचे और मन की बीमारियां नो सोचे। सब दिख रहे थे ना 1200 बढ़िया बढ़िया, ये माइनस उतरा बढ़िया कौन है? मायने को मतलब खराब भी नहीं गिरो, मानसिक बीमारियां हैं। यानी कई प्रकार के तनाव और उथल पुथल हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कहीं से न किसी रूप में चलती रहती है। इसलिए कहा है तन शांत हो या ना हो लेकिन मन शांत होना जरूरी है। और मन की शांति के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा और आपके पास जो द्रव्य है उसमें से थोड़ा थोड़ा भगवान के नित्य उपयोग करना पड़ेगा। कहते हैं मन है ना ये मानता नहीं है। जब आदमी सोचता है, अब आज सोच रहे थे ना आप लोग, ये शाम का 5 बजता थोड़ा कम जाओ लो भाव, और घर गया पहले रात पड़ता रो कम जाओ तो, और फिर 2 दिन 3 दिन बाद भूल ही जाओ कि ये काम भी करना होता था। अपन एक सेठ जी थे, खजूर का पेड़ पर चढ़ गया, गुटका दे कर बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी गुटका लटक रही है, तो पेड़ पर चढ़ गए महाराज, चढ़ गुटका तोड़ जोड़ी भर ली। अब नीचे उतरवा ला गया न तो डर ला गया। चढ़ती टेम तो गुटका को न सोचो महाराज, जोश ही जोश में चढ़ गया। पर अब उतरवा में खड़े गुटका, अब तो गुटका न ले रहा को डर बैठ गए, बखर न जाओ। नई समस्या पैदा है कि न वह गुटका आता ही कटका खाबागा चक्कर में उनकी संभाल करवागा में जाती टेम जत्रो चेतो चढ़वा में तो आती टेम अत्रो उतरवा में नहीं हो, गुटका में संभालवा में ज्यादा चेतो रहे। अजी जलिया बढ़िया कुआरी खुली कुसाए जने जितने ज्यादा बढ़िया अबे परण जावे तो थोड़ी हल्की फुल्की बन जाओ। अबे छोरा छोरी गया फिर फैलाओ फैल गयो महाराज, फिर ज्यादा उड़ जाओ, और फिर बेटा वो आ गया, पोता पोती है गया, तो बस फिर तो काहे मत पूछो, सब बेकार से सारा रूप बल ताकत धन विद्या सब काहे काम के नहीं रहे, सब रात कर देने उसी में लगे रहो आप। शेर जी नीचे उतरे, डर लाग्यो, उतनी ऊंची खजूर है कि हे ठाकुर जी ये बालाजी महाराज मेरे को साईं सीता नीचे उतार जो ताकि 100 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊं लाजी। 100 रुपया का प्रसाद को नाम लेते ही दिल में हिम्मत है रे बालाजी को 100 रुपया प्रसाद चढ़ाऊंगा। 2-5 पग फटाफटी नीचे आ गया। अब नीचे आया, प्रसाद को नाव लेने वाला पकड़ देता तो 4-5 नीचे है, फिर नीचे जा गया। अब नीचे जाते हैं गड़बड़ से भाई तो उठी पैदा है। अगर आप जो है न किसी केर को केर समझोगे न तब तक तो डर नहीं है, और सामने केर से उन्हें दिखे हो सामने को भूत को न बस फिर रह गयो काम खराब। रात का अंधेरा में केर को पेड़ में भूत समझ गया, एक बार भी मन में भूत किया कि अरे वो टेम हवा चाल की केर हाल गयो तो फिर तो पाचा क्या तो सही भूती जे ये क्या मन का भय हो जाता है। अरे भय होते ही गिर गए मान लो आप, थोड़ी दूर नीचे उतर फिर गए बालाजी महाराज। 100 रुपये को प्रसाद बोले तो कोशिश करो जी, थोड़ा नीचे और बीच में आया, और बीच में आता ही नहीं, ऊपर ऊपर तो कमजोर रह जाऊंगा चढ़वा का साधन, और जो नीचे आओ जो थोड़ा मजबूत आता जाओ तो देखिए आधी दूर आएगी हो बालाजी 50 को चढ़ाऊंगा। हाँ फिर थोड़ा नीचे उतर के जाए, अब तो 21 को चढ़ाऊंगा।
और जमीन बात है कि जब मैं बालाजी को इतने उतार पाए जग मन मतलब मारा जोश उतर जो काहे का प्रसाद से गुट के लेट कर चले गया। ये भगवान का काम करते समय जिस समय जच जाए तो आज गाय सेवा में 11,000 देना दे तो तुरंत दे ही दो। अगर 2 घंटा रह गया तो 11 का 7 ही रह जाओ तो फिर न देनी आओ खाना कहीं सोचते यार 2,000 फिर चलो गोपाष्टमी दिया हो ना तो 7,000 ही दे दो। अब जचकी भाई आगे यार मुँह में आगे निकल के आगे से आगे काम होता रहेगा। इसलिए कहते हैं जो भगवान का जो कार्य है उसमें जितना जल्दी हो जाए जितना आगे आओ तुरंत कर दो। तुरंत करने के बाद ये मन जो है मानता नहीं है। क्यों कि मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोरे मन के मते न चालिए पलक पलक में और। मन लोभी है लालची दियो चंचल है चपल है। अगर मन का मता में चाल गया न तो ये बदलता है बार बार पलक पलक में और। बागुत कराएगी देखो देखना शिव पुराण करावा न करावा। अगर ये विचार कर लिया महाराज और करा दिया तो है कि न कराता थोड़ा आगे पाछे जाता छोरा ना हो छोरी ना हो तो नहीं थी। शिव पुराण में तो ऐसी दिक्कत ही होगी। पर भागवत के महीने छोटा छोटा ही बेटा पूछा ना वह बिल्कुल मूर्त निकाल दिया सारो काम है गयो और वह जो छुट्टी न मिली कोरोना का चक्कर में। अगर वो टाइम यान सोच लेता कि हमारा बेटा बू ना हो तो वो टाइम भागवत भी नहीं तेरा बार शिव पुराण भी नहीं थी। वो समय हो गया कोई बात नहीं है तो न सही अरे बेटा वो भी भाई कोई बात तो ना आप तो करो पापा जी कोई बात नहीं है। और इस बार शिव पुराण कराई महाराज मन में सोचने से काम हो जाता है। और भी कई कार्यक्रम जो है आप सब करवाते रहते हैं तो कहते हैं मन लोभी लालची है इसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए पलक पलक में बदलता है महाराज। लेकिन मन जो है न इसके लिए कहा है संसार में गरीब कौन है। संसार में गरीब वो है जो कंजूस है जो उदार नहीं है। यहाँ पर कहा है कि सत्तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र है। जिसकी तृष्णा ज्यादा है न वो गरीब है। ये मान लो जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है न ये भी ले लूँ आज ये कर लूँ आज ये कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ ऐसा ही करूँ मेरे इतने आ जाए वो सबसे बड़ा दरिद्र है। इसलिए कहा है कि जिसका मन संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है और जिसके पास धन नहीं है लेकिन संतोष है तो वो सबसे बड़ा अमीर है जी। कि सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्तै शुष्कै तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति। सर्प केवल हवा पीते हैं। सर्पों का भोजन क्या है वायु। हवा पीकर पेट भर लेते हैं सर्प। कोई और चीज मिल जाए ना चूहो मिल जाओ तो एक अलग बात हो तो बन जाए दुआले में पुआ पकौड़ी पापड़ी रसगुल्ला मिले जिसको तुम जरूरत हो पर नित्य को दाल रोटी तो उनकी हवाई से। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते लेकिन संतोष रहता है दिन भर घूमता रहता है। सामान मिल गया तो ठीक है देव सांस ले ली ने जिसको ऐसा मान लेता है कि मेरा पेट भर गया तो दुर्बल नहीं है फिर भी कमजोर है क्या सर्प। क्यों उसको संतोष है। जो संतोष रखता है वो बहुत कम होने के बाद भी दुर्बल नहीं होता है सब प्रकार से धनाढ्य होता है महाराज। शुष्कै तृणैर वनगजा बलिनो भवन्ति। हाथी बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ देता है आपको पता है लेकिन एक छोटी सी रस्सी होती है तिनकों की जिससे उसको बांध देते हैं ना तो उसको छोड़ा के नहीं जाता बंधा रहता रात दिन। क्यों उसको ये संतोष हो गया कि मेरे को बांध दिया गया। जो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा ने बढ़ना उखाड़ फेंक दे आपकी वह रस्सी बांध सके जगह हाथी ने छोटी सी रस्सी से बांध दे महावत बंधे रहते 24 घंटा। कारण उसको संतोष हो गया कि मुझे बांध दिया गया है बस इतना ही है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट के महीने तक रस्सी तोड़ भागे कब तो टाइम लागे जो हाथी ने
लेकिन कहा है महाराज कि सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणैर्वन गजा बलिनो भवन्ति। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। संतोष ही जो है ना वो पुरुष का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप लग गए ना इन चीज़ों में, ये आ जाए, इसके घर में बड़ी गाड़ी मेरे भी हो, इसके तो 5-6 क्या नाम से जो तोड़े की सोना की चूड़ियाँ जो हमारे भी हुए, ऐसा संतोष हो जाएगा ना, उसी दिन नष्ट हो जाओगे। इसलिए कहा है जीवन में संतोषी होना सीख लो, सब काम आपका सही और सच्चा हो जाएगा। इसलिए कहा है महाराज कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को स्थान देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, शिव पुराण भी कहती है भस्म लगानी चाहिए, भस्म होनी चाहिए, रुद्राक्ष होना चाहिए, शंख होना चाहिए, घर में गाय होनी चाहिए, गोमती चक्र होना चाहिए, और भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, और गाय का घी हो और उससे आरती होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं महाराज, सबकी अलग अलग महिमा है। शंख की चर्चा कर लेते हैं। जिस घर में शंख होता है, नित्य शंख बजाया जाता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी रुकती है। आप कहते हो गुरुजी लक्ष्मी तो घनी आवे लेकिन रुका कौन मांगे। एक शंख ले आओ और रोजाना बजाओ सारा घर का सुबह सुबह। तो दिला गुरुजी पड़ोसी कहीं कहला, पड़ोसी आधा कपड़ा फेर बाजार में जाओ ने कहीं कहते हूँ टेम तो आप प्रदर्शन का मैंने विशेष रूप से सभा जाऊँ था। और पहली बड़ा बड़ा लोग अगर नेकर पैर ले जाना तो लोग कहीं समझता अरे कोई बड़ो सारो आदमी आदम हाफ पेंट पैर को मुझे बाजार में। और आज मतलब है आप पेंट भी पूरों को ने बड़ा बड़ा लोग आ गया दशा देखी है मैं कि वह बिल्कुल छोटा छोटा कपड़ा पैर पर बाजार के बीच में निकल जाओ। जो चीज़ पहले इज्जत खराब करने वाली मानी जाती थी उसी को आज फैशन मान लिया गया है। आप हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कहाँ से आया है? ये सब विदेशों की संस्कृति है। हमें जो जैसा है आप अपने घर में भी रहते हैं तो शालीनता से रहिए। वो बेटी है परिवार है तो आपको शालीनता से रहना चाहिए। घर के बाहर निकलते हो तो चलो ठीक है लगाए होंगे तो पैर बनियान चल मारा भाई आराम से कपड़ा पहनो, पजामा पहनो, कुर्तो पहनो, माथा में दुपट्टो रखो, आराम से फिर घर से बाहर निकलो ना, कहीं दिक्कत है। थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। तो कहा है शंख शब्दो भवेत यत्र तत्र लक्ष्मी सुस्थिरा। जहाँ पर शंख का शब्द होता है वहाँ पर लक्ष्मी रुकती है महाराज। शंको हरे रधि कृष्णम यत्र शंकर ततो हरि। जहाँ पर शंख होगा वहाँ पर हरि होंगे, भगवान हरि विष्णु, और विष्णु जहाँ होंगे वहाँ पर लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। इसलिए घर में शंख होना चाहिए। कितने लोग हैं घर में शंख है? चलो 10% तो है, बाकी सबको बढ़िया। जब आप जब भी आधा का जो ज्ञान बताऊँ क्यों तो शंकर में यात्रा करवा गया तो संघ पकड़िया जाए, एक संघ उठा ले आधा संघ तो यहाँ आ जाए यात्रा का माध्यम से आ जाओ घर में। लेकिन कहते हैं शंख घर में होने से लक्ष्मी रुकती है। आप कितना ही कमाओ उसको रोकना हो तो शंख को होना चाहिए। शंख के बजाने से भूत प्रेत इत्यादि जो बाधा है वो दूर भाग जाती है महाराज। फिर गाय है, घर में गाय होनी चाहिए। आपको पता है गाय के गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी बसती है। जब ये निर्णय हुआ कि सारे देवता कहाँ मिले कैसे मिले, अलग अलग काम करवाने के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, तो सारे देवताओं ने कहा भाई एक काम करो,
गणेश जी के पास आते, ब्रह्मा जी के पास आते, कार्तिक जी के पास आते, हनुमान जी के पास आते, राम जी के पास आते, तो बहुत समय लग जाता है। तो सारे देव मिलकर के निर्णय हुआ कि गाय में जाकर बैठ जाओ अपने। तो गाय के रोम रोम में देवता बस गए। लक्ष्मी जी देखी बगल में भगवान विष्णु ही कौन है। उसी समय लक्ष्मी जी सोची कहाँ गए कि सारे देवताओं में होड़ मची गाय में बैठने की। तो वहां गए। लक्ष्मी जी सोची मेरा तो मन ही नहीं लगेगा उनके बिना, बैकुंठ नाथ ही गए तो मैं क्या करूंगी। भागी भागी लक्ष्मी गई। जार गाय ने बोली गैया मैया मुझे बिठा रही। गैया बोली नहीं लक्ष्मी जी बुकिंग फुल हैगी, जगह कौन अब तो। क्यों? 33 कोटि रोम 33 कोटि देवताओं ने ग्रहण कर लिया, अब तेरे लिए जगह नहीं है। लक्ष्मी जी गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ी प्रार्थना करिए गैया मैया मुझे कहीं भी बिठा, मेरे पति परमेश्वर के बिना मेरा मन नहीं लगेगा री। जहाँ वैकुंठ नाथ है वहीं मैं रहूंगी महाराज। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी जी नारायण के पीछे भाग रही है। देखो आप, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। उसी समय गैया मैया ने कहा लक्ष्मी अगर तुम मुझ में रहना चाहती है ना तो सारी जगह तो फुल हो गई। अगर तू चाहे तो मेरा गोबर बचा हुआ है, गोबर में बैठ जा। आज कोई बात नहीं, गोबर में बिठाने। उसी दिन से लक्ष्मी जी गाय के गोबर में बैठ गई। आज भी कोई भी बढ़िया काम होता है ना तो सबसे पहले गाय के गोबर की गूड़ी लगाते हैं। चाहे लगन हो, चाहे विदाई को, या कोई भी काम करो, पहले माता जी पूछता ने तो माता जी को जो आग की जो रखा था जब पहले गूने लगाओ था, फिर खीर हो मेल भोग लगा देता। कारण क्या है कि उसमें लक्ष्मी का वास। गाय के गोबर से लीपे हुए आंगने में विभिन्न प्रकार की जो रोग है, एड्स है, कैंसर है, ऐसे कई रोगाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो रोग होते नहीं है। बागी बागी आई गंगा, हे गैया मैया मने बिठा। फिर जगह कौन है, फिर जगह कौन दे, एक काम कर मैं तो बैठू नहीं, फिर बैठ से एक काम कर ले, मारा मूत्र खाली पड़ो जी, मूत्र में बैठ जा। तो गंगा गाय का मूत्र में बैठ गई। इसलिए कहते हैं गंगा गाय का गौमूत्र गंगा जल के समान है और उसमें कई गुण है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय की छाछ में, गोमूत्र तक में भी सोना पाया जाता है। और ये हमारा जो शरीर है ना, ये सप्त धातुओं से बना है। 7 धातुएं होनी चाहिए इसमें। पहले बर्तनों में अपन लोहे के बर्तन में सब्जियां बनाते तो लोहा चला जाता था शरीर में, तो उसी लोह तत्व की पूर्ति हो जाती। आजकल सब आयरन की गोलियां खाओ। क्यों? वह लोहा की कढ़ाई तो गायब होगी और वह एल्यूमिनियम की बीमारी की कढ़ाई चालू होगी। वही कुकर वो भी वही काम करे। इसलिए कहते हैं साग सब्जी बढ़ाओ न तो बढ़िया लोहे की कढ़ाई में बनाया करो, पीतल की को नहीं बनाया करो। यहाँ स्टील का बर्तन धीरे धीरे बदल दिया ना, तन तेरे सामने काहे लिया हूँ बर्तन ही कढ़ामा काहे बर्तन कौन था ये सारा बर्तन बेकार से सबने बदलो देगा। कतार बर्तन जाओ अच्छा हट जो करें यार, पितर पितर का न्यारा कर जो आज तांबा का न्यारा कर लीजिए। शाम का पानी पियो न जितने क्यों भर मिलते हैं स्टील का जग ने बगल में बढ़िया तांबा की बोल स्टाइलिश बोतल आ रहा है कि बढ़िया बढ़िया तांबा की बोतल आओ जिन साथ ले जाओ। कहते हैं कैंसर कारक है प्लास्टिक की बोतलें, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे सारा बर्तन बदल दो। सारे बर्तन को नहीं टीम तो आपने सबने पहले की यार पहले एक भी गोंदल होएगा, सब पीतल के भगोने, पीतल की परात, सब काम वही होते थे। इसलिए कहा है कि व्यक्ति को घर में ताम्र के पात्र होने चाहिए जल पीने के लिए। मटको भी मिट्टी को है, फिर तांबा को महाराज। इसलिए कहा है कि घर में गाय का होना जरूरी है। जिस घर में गाय होती है और गाय का पोठा जिस घर में पड़ता है तो गाय का गोबर नहीं है, वो सोने की मोहर है महाराज। ऐसा कहे जिस घर में गाय का पोठा गिरता है वो साक्षात स्वर्ण है। गाय का खर्चा ज्यादा नहीं है। भैंस आप पालोगे ना आपको लगता है ज्यादा दूध आ गया, ज्यादा ऐसा नहीं है। क्यों? माँ क्या करे
गाय भी है, बाय की बेलनी बाय रे वगैरह भाई मैं गाय ना पाशा ना था मैं क्यों वो विवाह कतरो काम करे कोनो चीज में तो बास ना भाई राख लियो मैं के बास में फायदे हो भाई जी गाय की माने कोने राख ली गाय तो चाहिए बास राख ली 2200 पूरी 6 महीना में खा गया और पसेड़ो चारों लगा क्यों 2200 पाते शील देते मैं तो आधी पूरी पाती है इन्हें 2200 थी और 20-25 रुपए के हिसाब से बकरी थी। आप विचार लगाओ 17,000 की पूड़िया खाएगी और दूध को हिसाब लगाओ तो 6-7 महीना दूध देर छुट्टी से और पूर्व बस्ती रोज जो चारा को कटार में लिया कटाई गला के 2-5 हजार रुपये अरे वाह 450 महंगी क्यों जुआल तो चाहिए को ना आजकल पानी पीवा जाओ जे पिताजी कहते मांगा देखो पुखराज के बिना पार्वती ज्ञान की लाए जो बढ़िया जी बढ़िया लेकिन पार्वती कहीं गिरी बांसुरा वाला अब स्थिति है कि अब समझ में आएगी अब कारण है कि पूरा गणित नहीं लगाओगे ना जब तक आप दुख पाओगे। एक तो उसकी कोई सेवा नहीं है और एक गाय है जिसकी आप कुछ भी नहीं दो तो उसकी सेवा होगी। मांगा माता राम के भैया के गाय बीमार है क्या आप लंपी में कल फोन करी उड़े वो ध्यान दिए लंपी से तुरंत डॉक्टर ने फोन किया पशु चिकित्सा मालपुरा वो गाय में जाओ कितना भी पैसा कितना भी लगे लेकिन यह अपनी गाय बचनी चाहिए। वहाँ माता राम रोजना फोन करे वो तो रोग गाय कहते नहीं मार जीवी गाय में मुँह पे तार जीव गाय में से मारो जीव गाय में से बिजली को बिजली तो ओटा आएगी। यही बात है कि गाय ने दोनों उड़ाऊ माता राम में उन्हें फोन कर गया 1800-1700 रुपये एक बार में वो ले रही लेकिन वह गाय आज भी सुरक्षित है। इसलिए गाय कहते हैं कि खाए के घास और पात सबे जलपान करे जहाँ ताल तलैया साँझ बये घर आपत कौन जाए उसे ढूंढिया। कोई भी ढूंढने नहीं जाता है शाम को अपने आप घर चली आती है घास फूस खा के अपना पेट भर लेती है और जहाँ जल मिल जाता वहाँ जल पी लेती है। अरे ये सब बात इसमें नहीं होता। बास कत्ती चराओ शाम का पानी पाना में पड़ देना देख लो नहीं चारों पटकनों में बरसी उन्हें और फिर संतानें होगी वो भी जरट हो जाएगी महाराज। इसलिए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हे जगदेव स्वरूप गौ है ताए सतावत कौन कसैया और गोवत तारन यत्न करो नहीं भारत की डूबती नैया। गाय के मारने से बचाओ अन्यथा भारत की ये डूबती नैया है इसे कोई बचाने वाला नहीं है। जन्मदिन मनाते हो और बढ़िया ले रहे केक और शोगर गाने को अरे उनका मुंडा मोह टूस रो दे उनका मुंडा मोह टूस रो दे ये कुछ तरीका है ये राक्षस का काम है। आप बढ़िया से अपने बच्चों को आपका जन्मदिन है आप गौशाला में रहते हो बगल में शरणों में रहते हो वहाँ पहुँचे वहाँ जाकर गायों को बढ़िया उस बच्चे के हाथ से चारा फूस खिलवाइए उससे हाथ से गुड़ खिलवाइए उस बच्चे को ले जाइए उसको तुला में बिठाइए उसके बराबर उसका माल तोलिए 11 किलो 13 किलो 20 किलो और फिर गाय ने खिला दो बालक देखो आज मंजुला है और शुरू में एक बार चल जाती ना तो फिर वही ले जाती था। इसलिए कहते हैं कि अपने जन्म दिवसों को अपने वैवाहिक दिवसों को इस प्रकार से उचित तरीके से मनाना चाहिए महाराज। फिर क्या है घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी की बात है ये साधन है हमारे घर में जीने के कैसे हम बने सबकी महिमा है पुराण शिव पुराण में मैंने आपको बताया था शिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें छोटी छोटी बातों का समाधान मिलेगा आपको। तुलसी जी के लिए क्या है कि तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थभूतं हि नायान्ति यम किंकरः। जिस घर में तुलसी होगी उस घर के लिए क्या है
कि वहाँ पर वो घर तीर्थ हो जाता है, वहाँ पर बिना बुलाए यम के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होगी वहाँ। जो प्रारब्ध ने रच दिया ने वो तो हो गया, लेकिन कहते तुलसी वन काननम, केवल तुलसी का बिड़ला नहीं हो, तुलसी का जंगल हो, कानन हो, यानी दुनिया भर का बगीचा हो तुलसी का। यानी आपके घर पे मकान पर पूरी तीनों दीवारों पर तुलसी का बिड़ला ही बिड़ला लगा रहे। ऊपर पूरी लाइन 20 ऊपर की लाइन में, दूसरी लाइन में 20 तीसरी लाइन में, और हरी जग सघन रहती तुलसी। तो कहते हैं ऐसा तुलसी का वन होगा, वहाँ पर यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे महाराज, और मुक्ति मिल जाती है। तुलसी की मंजरी को चुग लेना चाहिए। तुलसी पर मंजरी ज्यादा रहती है तो भारी होती है तुलसी के लिए और घर के लिए भी। इसलिए तुलसी की मंजरी हो तो बढ़िया वार देख करके तुलसी की मंजरी को तोड़ देना चाहिए, उससे सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है महाराज, और उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर बताया महाराज कि तुलसी होनी चाहिए, और घर में शांति कैसे रहे। कई घरों में शांति नहीं है, अजी कितना ही करोड़पति हो जाए और घर में शांति नहीं है न तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं शांति रहे घर में। कैसे मिलेगी शांति? शांति के लिए कहा है कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। घर में भी शांति रहेगी और आपके मन में भी शांति रहेगी। और मस्तक पर हमेशा तिलक लगाना चाहिए। क्यों? ये जो तिलक की जगह है ना, यहाँ पर सीधा सीधा भगवान सूर्य से, इसका अर्थ है हमारा कि मस्तक पर तिलक देखने के बाद सामने वाला व्यक्ति आप पर क्रोध नहीं कर पाएगा। तिलक का इतना प्रभाव पड़ता है। क्रोध को शांत करने वाला होता है तिलक। अभी आप बस में जाओ, लोग और लुगाई दोनों आप पति पत्नी जाओ और कोई इसको बेटवा का चक्कर में लड़ाई जाओ तो था के ऊपर दो अगलो व्यक्ति उछल उछल पड़ोसी बना बगल के मायने स्त्री को ऊपर उछल जाता। क्यों? उनके माथा में गिरे थे, तिलक लागे रोज ना हमेशा। इसलिए चाहे कितनी बड़ी लड़ाई जाओ पर स्त्री के ऊपर उछल कूद नहीं करेगा, ज्यादा उसकी तरफ बोलेगा नहीं, वह बोल जाओ तो कम बोल लो। कारण क्या है? तिलक का। उसके हमेशा मस्तक पर तिलक होता है, इसलिए उस पर वो क्रोध नहीं कर सकता और घर में शांति रहती है। घर में शांति रहने का एक उपाय और है कि जो गुरु मंत्र दिया गया है उस गुरु मंत्र का नित्य जप करना चाहिए महाराज। और घर में मेहमानों का स्वागत सत्कार हो और भगवान की कथाएं नित्य होनी चाहिए। क्यों? सत्संगी जो है ना, ये ठिकाना है हमारा। अगर सत्संग नहीं कर पाओगे ना तो फिर चले गए आप। इसलिए कहा है महाराज कि रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़ी है, या जो ये बरसात की बूंद बरसी ने, अरे कागज की पुड़िया ये गल जाएगी। ये संसार झाड़ और झांकर उलझ उलझ मरी जाना, रहना नहीं देश वीराना। ये संसार है झाड़ झंकार,
आप जितने इसमें जाओगे उतने ही जान कोई गहरो जंगल है कांटा को, और उसमें जाओगे तो आप उड़ जाते हो न। कहते लूड़ी का कटोर, कहते आड़ी टटोटी पकड़ दुपट्टा ने, कहते काई ने पकड़ ले, उड़ जाओ कांटा में। ये संसार भी ऐसा ही है महाराज, अगर इसमें ज्यादा फंस गए न तो उलझ उलझ के मर जाओगी जी। ये संसारे काठ की बगिया, आग लगे बरी जाना है। ये संसार लकड़ी का बगीचा है, जो ही आग लगेगी न तो बढ़ जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं इसमें। इसलिए कहा है, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु एक ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं है हमारे को यहाँ, आप यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ से जाने के लिए आए हो। हमने क्या मान लिया, ओ अब तो आ गया ये रहना जुमान नहीं, रहना को नहीं ज्ञान आ जड़े थे भाई साहब के सप्ताह जी में शिव पुराण जी में आया ना, रेवला थोड़ी सब बहुत मुश्किल से डट रहे थे लोग बाग, सोचते जी कदे पूरी हो कदे माँ करे जाओ, बस यही इच्छा है हमारी वहाँ जाने की। जबकि यहाँ अमृत बरस रहा है, घर के मायने 9 दिन फावण रहेगी ने तो 20 किलो आटो 15 किलो आटो कम है, फिर भी चिंता उड़ जाएगी लाल। पूरे सीधी सीधी रोटी फुल्की खाती बनानी पड़ती, बड़ी बनाई मिल लीजिए रोजाना। भाभी जी शाम का हो जी मुझे फुल की सब्जी बना लो ना, अरे नहीं मीठो तो चाहिए जी हमारे बाप फावड़े कहीं के लेके मार दो हाथ मीठो नहीं। अरे मतलब फावड़े बड़ी चिंता करो, जो खा बड़ा सब रोटियाँ उससे फिर रोजना कर तो मीठो को नहीं कहते कहीं तो बनाओ, मतलब आज बेसन चक्की बना ले कोई बात। अब शाम का मीठो और सुबह मीठो बताओ, कतरी मिठाई ले रहा हुआ। लेकिन पावने के खातिर, पावना खातिर, ब्राह्मण खातिर, मेहमान के खातिर ये सब यहाँ चल रहा, फिर भी पावने में फुर्सत होने की चल जाऊँ हमारे बस की लागत। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारी स्थिति क्या है, हम यहाँ रहने नहीं आए। 3-3 मंजिल 7-7 मंजिल 3-3 4-4 जगह मकान ठोक रहे थे लोग बाग। अरे उसका लता मंगेशकर का बादशाह आएगा कल शाम को पढ़ा था मैंने, क्या लिखा है कि ऐसी लता मंगेशकर कहते हैं जिसके बाल संवारने के लिए बड़ी बड़ी अप्सराएं खड़ी रहती थी, वो कह रही थी जब मैं मरने चली तो मेरे माथे पर एक भी बाल नहीं रहा, खुद ने लिखा है। और जो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकती थी, मैं इतना पावर था मेरे पास। लेकिन आज मैं जो है न केवल इस लेब से उस लेब में, इस लेब से उस लेब में जांच कराती फिर रही हूँ। मेरे बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन व्हील चेयर पे बैठ करके मुझे इस जगह से उस जगह जाना आना पड़ रहा है। मेरे पास खाने वाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर केवल 2 गोली खिलाओ तो सुबह शाम गर्म हाल पड़ो। मेरे पास रहने के इतने कपड़े थे, लेकिन मैं आज मेरे घर का कपड़ा नहीं है, हॉस्पिटल की बकरी बना रखी है भाई, हॉस्पिटल का गाउन बना रखा है मेरे ऊपर इतना सा। उस महामानव ने ये घोषणा करके गई है कि जब संसार से आप जाओगे तो आपका जो आप मान रहे हो वो बिल्कुल आपका नहीं होगा जी। इसलिए इसको केवल जानो मानो मत, और भगवान को मानो जानो मत। हमने क्या किया है, भगवान को तो जानने की कोशिश करने लगे और संसार को मानने लगे। कह देते हैं संसार को तो जानो, जान बाबर मान बाम फर्क से। जिन्हें जाना, जिन्हें कोई बुला ले आओ माँ करे चलो गाजो माल गाजो, और जिन्हें माने जिन्हें बुला ले आओ उधर बेस और दे दो ना, फिर बेस ले जा तन माना था मैं। इसलिए कहा है कि जानने और मानने में फर्क है। भगवान को तो मानो, जानने की जरूरत नहीं है। आप जान भी नहीं पाओगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को जानने के चक्कर में
चले गए और जा करते जाते उन्होंने हमारे को बता दिया। तुलसीदास जी, रेदास जी, पीपा जी, कबीर जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, सबने बता दिया कि मेरे ठाकुर जी है, इसलिए अपने को ये प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब फिर पता जमा भाई साहब बता दे भाई, गेलो आगे बंद थे, काटा ही काटा थे, और फिर भी आप कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, जा भाई। फिर जासी गोत्यागार पाटो आशीर आवर नावा गायदो उन सपनों को न खाटो और पड़ गए गोविंदाय नमो नमः तो। इसलिए ऋषि मुनि बता के गए कि आगे मार्ग अवरुद्ध है या हम जाते आए हैं, कोई लेना देना नहीं है, तुम सब इसको भूल जाओ। और वहाँ जा कर के ये मिला, और इसका सार ये है आप सब मिल कर के हम जो बता रहे हैं वो काम किए जाओ। कितना काम तो वही कर गए अपने लिए, नहीं तो 2-4 जन्म तो जानबा में लाग जाता अपन। इसलिए कहते हैं अब जानने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मानने की जरूरत है महाराज। इसलिए प्रत्येक प्राणी को जो है न, आप यहाँ आए हो तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, आपको क्या है यहाँ से जाना है, बस यही भूल हो गई हमसे। हम सोचते कि रहने आ गए, हम तो रहने नहीं आए, हम यहाँ से हमको जाना है। और जाना है तो जाने की तैयारी करो। वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, वहाँ ठाकुर जी आपसे उसकी पूंजी मांगेंगे। और वो पूंजी क्या है, आज रात दिन हम इसमें लगे रहेंगे, ये सब काम की नहीं है। काय भगवान का नाम अगर कोई ले लिया जाए, सुबह शाम जितना परमार्थ हो जाए, जितनी सेवा हो जाए, वही आपके काम की है जी। रट ले रे मन राधे कृष्णा, झूठा है जग सारा, बना ले दिल का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा, झूठा है ये जग सारा, बना ले दिल का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा रे तू, बना ले मन का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा, झूठा है ये जग सारा, बना ले दिल का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। बूंद से बालक बना और बालक से जवान हुआ। बूंद से बालक बना, बालक से जवान हुआ। जवान से बूढ़ा भया तो मौत सिर पर छा गई, मौत सिर पर छा गई। जवान से बूढ़ा बना तो मौत सिर पे छा गई, मौत सिर पर छा गई। कौन किसी की घरवाली है, कौन किसी का घरवाला, बना ले दिल का एक तारा। कौन किसी का घरवाला है, कौन किसी की घरवाली, बना ले मन का एक तारा। कौन किसी की घरवाली है, कौन किसी का घरवाला, बना ले मन का एक तारा। सागर से बादल बने और बादल से वर्षा हुई।
हुई। वर्षा से नदियां बही तो फिर से सागर बन गया, फिर से सागर बन गया। वर्षा से नदियां बही तो फिर से सागर बन गया, फिर से सागर बन गया। कौन किसी की रखवाली है, कौन किसी का रखवाला, बना ले दिल का एक तारा। कौन किसी की रखवाली है, कौन किसी का रखवाला, बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले दिल का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, बना ले मन का एक तारा। ले रे मन राधे कृष्णा झूमता है ये जग सारा, बना ले दिल का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा झूठा गए जग सारा, बना ले मन का एक तारा। बीज से पौधा बना और पौधे से फिर वृक्ष हुआ। बीज से पौधा बना और पौधे से फिर वृक्ष हुआ। वृक्ष के जब फल लगे तो फिर से बीज बन गया, फिर से बीज बन गया। वृक्ष के जब फल लगे तो फिर से बीज बन गया, फिर से बीज बन गया। कौन किसी की दिलवाली है, कौन किसी का दिलवाला, बना ले दिल का एक तारा। कौन किसी की दिलवाली है, कौन किसी का दिलवाला, बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले दिल का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, बना ले मन का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा झूठा है जग सारा, बना ले दिल का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। मिट्टी से पुतला बना और पुतले से फिर जीव हुआ। मिट्टी से पुतला बना, जीव बन गया। मिट्टी से पुतला बना और पुतले से फिर जीव हुआ। मिट्टी से पुतला बना, पुतले से फिर जीव हुआ। जीव के जब आग लगी तो फिर से मिट्टी बन गया, फिर से मिट्टी बन गया। जीव के फिर आग लगी तो फिर से मिट्टी बन गया, फिर से मिट्टी बन गया। दुनिया की हर तस्वीरों में वही एक मुरली वाला, बना ले दिल का एक तारा। दुनिया के हर तस्वीरों में वही एक मुरली वाला, बना ले मन का एक तारा। बना ले दिल का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा झूठा है जग सारा, बना ले दिल का एक तारा। रट ले रे मन राधे कृष्णा झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। बना ले दिल का एक तारा। ओ बना ले मन का एक तारा, बना ले मन का एक तारा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान